हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आप देख रहे हैं कैप्स एजुकेशन। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, सीजीएल, बैंक, रेलवे। यह हमारा पार्ट 2 है और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। तो देखिए, स्प्रिंगिंग टाइगर है, इसके जो रचयिता थे यह हैगटॉय थे। यह पुस्तक 1960 में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक का जो पूरा नाम था यह था स्प्रिंगिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ ए रिवॉल्यूशनरी। और यह पुस्तक है, यह सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, अर्थात सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम यह पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ये 1923 में मात्र 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो कि सबसे युवा अध्यक्ष थे। आज़ादी के बाद में यह पहले शिक्षा मंत्री बने। उसके बाद 1992 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, अर्थात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था। देखिए, वर्ष 1934 में कांग्रेस के समाजवादी दल की स्थापना हुई और इसके जो पहले सभापति बने वह थे जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, अर्थात जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। देखो, भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था फैजपुर में 1937 में हुआ था। इसमें इन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उस समय देश के काफ़ी हिस्सों में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। जैसे महाराष्ट्र के सतारा में जो समानांतर सरकार की स्थापना हुई, ये सर्वाधिक दीर्घजीवी समानांतर सरकार थी। इसके अलावा बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक में तामलुक जातीय सरकार की स्थापना की गई। तो यहाँ पर गांधीवादी चित्रकूट पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार बनी और यह सरकार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, अर्थात बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई। तो देखिए, नवंबर 1913 में सोहन सिंह माकना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की और इस हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के द्वारा एक गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, जो अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और पंजाबी भाषा में थी। और इसी पत्रिका के नाम से आगे चलकर हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर पार्टी पड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, अर्थात यूएसए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है। मालवा के जो परमार वंश के शासन थे राजा भोज, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात राजा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, अर्थात भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका था वो किसके साथ फेंका था। देखो, यह बम फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को और भगत सिंह ने ये जो बम था ये बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर फेंका था। और इसी के बाद में इन्हें 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव के साथ में फांसी पर लटका दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह बटुकेश्वर दत्त है, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था। देखिए, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी थी, इसकी स्थापना 1880 ईस्वी में पूना में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, बीजी तिलक, अर्थात बाल गंगाधर तिलक। और हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है वह है, वर्ष 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर फरवरी 1937 में चुनाव हुए, जिसमें से जो कांग्रेस है वो 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई और इस चुनाव के बाद में ये 28 महीने तक चली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, अर्थात 28 महीने। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।